Hello students, today we will revise sentences. Okay, so sentences are what? These are the group of sentences, that is group of words in which there will be verbs to specify the meaning of the sentences meaning of sentence means these are the group of words. We use group of words. What are words? Group of alphabets. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई से दीज आर दी ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अभी इसमें आप देखो जो लाइन है, दीज आर दी ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इन दैट आल्सो वी आर हैविंग व्हाट? ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही तो है. दीज इज वन वर्ड, आर इज दी अनदर वर्ड, द इज अनदर वर्ड, ग्रुप इज अनदर वर्ड. तो यानी क्या हो गया? वर्ड्स का ग्रुप हो गया ना. तो वर्ड्स के समूह को, ठीक है, जिसमें क्रिया भी होती है, उसमें जो हमारे सेंटेंस है, क्रिया क्यों चाहिए? ताकि हम जो है उसमें जो सेंटेंस जो है हम उसका मीनिंग क्लियर कर सके. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी ये दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स द वर्ड्स व्हेन दे फॉर्म द ग्रुप टू इन विच दे कैरी द वर्ब्स यानी कि आपके एक्शन वर्ड्स. ठीक है, वर्ब्स यानी कि एक्शन वर्ड्स. एक्शन आप जिससे करते हो, ठीक है ना, विच स्पेसिफाई द एक्शन टू स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ताकि सेंटेंस का मीनिंग आपको क्लियर हो जाए. सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच देयर विल बी वर्ब्स, जिससे वर्ब्स होंगी सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए. दीज आर नोन एज व्हाट? सेंटेंसेस. समझ में आ गई सेंटेंसेस का मतलब क्या है? नहीं तो सेंटेंस अगर मैं मान लो वर्ब ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल, रोहन प्लेज फुटबॉल. ठीक है, रोहन प्लेज फुटबॉल. रोहन क्या है? आपका नाउन है. ठीक है, नेम ऑफ ए प्लेस, थिंग, एनिमल. सो नेम ऑफ ए पर्सन आल्सो. सो रोहन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, इट इज अ नाउन. तो रोहन प्लेज फुटबॉल. व्हाट रोहन इज डूइंग? व्हाट एक्शन ही इज डूइंग? ही इज प्लेइंग द फुटबॉल. प्ले करने में क्या होता है? एक्शन करते हैं ना. प्ले भी क्या है? एक एक्शन करना. सो रोहन प्लेज फुटबॉल. इज दैट क्लियर? तो अगर मैं ये बोलूँ, अगर मैं ये प्लेज वर्ड हटा दूँ, अगर मान लो यहाँ पे प्लेज वर्ड मिसिंग हो जाए, रोहन फुटबॉल, कोई सेंटेंस क्लियर हुआ? इस चीज़ का कोई सेंटेंस क्लियर हुआ? नहीं हुआ ना. अगर मान लो इसमें से सिर्फ रोहन फुटबॉल लिखा होता है. रोहन फुटबॉल क्या? रोहन फुटबॉल. यू मीन टू से रोहन इज फुटबॉल? नो, रोहन इज नॉट फुटबॉल. आई सेड रोहन प्लेज फुटबॉल, यानी कि रोहन जो है फुटबॉल को खेलता है. सो इफ देर इज नो वर्ब देर विल बी नो क्लैरिफिकेशन ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस की कोई मतलब क्लियर नहीं होगा. तो यानी सेंटेंस क्या बना? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पे. रोहन भी एक वर्ड है, प्लेज भी एक वर्ड है, फुटबॉल भी एक वर्ड है. तो 3 वर्ड्स का क्या हो गया? ग्रुप हो गया, जो कि वर्ब्स भी है, जिसमें प्लेज एक वर्ब भी है, जिसमें एक वर्ब भी होएगी. ठीक है, एक वर्ब भी होनी चाहिए उसमें, ताकि वो सेंटेंस का मीनिंग क्लियर कर सके. इज दैट क्लियर? ये होती हैं सेंटेंसेस. समझ में आ गई आप लोगों को? नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड इज, अभी हमने क्या पढ़ा है? सेंटेंसेस का मतलब पढ़ दिया. अभी जो दूसरा हमने टॉपिक करा था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मीन्स विच इज ए सब्जेक्ट, स्पेसिफाइंग इट, यानी कि जो मीनिंग जो है सेंटेंस का वो आपको क्लियर करे, जिसके लिए मीनिंग जो है लिया गया है.
ठीक है, जो कि काम कर रहा है, ठीक है। प्रेडिकेट जिसके लिए काम करा गया है, ठीक है। सब्जेक्ट जो कि काम कर रहा है यानी कि क्रिया, ठीक है। प्रेडिकेट यानी कि जिसके लिए, जो कि सब्जेक्ट का मीनिंग क्लियर कर रहा है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, मीन सब्जेक्ट इज द पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन दैट सेंटेंस, ठीक है, जो कि वो एक्ट कर रहा है। और प्रेडिकेट क्या है? जो कि सब्जेक्ट का मीनिंग क्लियर कर रहा है, जिसके लिए वो बता रहा है कि ये एक्शन लिया गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो एग्जाम्पल लिया ऊपर, रोहन प्लेज फुटबॉल। रोहन प्लेज फुटबॉल, रोहन इज व्हाट? सब्जेक्ट। ये बता रहा है कि कौन एक्शन कर रहा है, रोहन एक्शन कर रहा है ना। रोहन क्लैरिफाई कर रहा है मीनिंग का, मतलब जो सेंटेंस का मीनिंग कि रोहन कुछ कर रहा है, हमें इससे ये पता चला। सो रोहन प्लेज फुटबॉल। नो प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या है? जो कि प्लेज फुटबॉल इज प्रेडिकेट, जो कि बता रहा है कि रोहन क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। यानी जो आपको ये पता है कि सब्जेक्ट क्या रोल प्ले कर रहा है, वो होता है प्रेडिकेट। और जो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो होता है सब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि रोहन है, इट इज प्लेस्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। फुटबॉल प्लेज फुटबॉल, इट इज एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो जो लास्ट ऑफ द सेंटेंस है, प्लेज फुटबॉल, इट इज प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट जो कि स्टार्टिंग है सेंटेंस की, दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। सो रोहन प्लेज फुटबॉल। नाउ नेक्स्ट सी, आई विल गिव यू मोर एग्जाम्पल जो आपकी बुक में भी दे रखे हैं। अभी देखो डी पार्ट जो आपकी बुक में दे रखा है, जो डी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड्स एंड राइट एस फॉर सब्जेक्ट एंड पी फॉर प्रेडिकेट। क्या लिख रखा है इसमें? look at the underlined word. Write S for subject and P for predicate। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में पहले क्या है? आंट, आंट रेचल, RACHEL, रेचल loved, ठीक है, loved जेनी। अभी देखो, सॉरी, आंट रेचल लव्ड जेनी, ठीक है, ये अंडरलाइंड है। रेचल लव्ड जेनी, व्हाट? रेचल लव्ड जेनी। अब इसमें से मुझे ये बताओ कि सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है। सो जो प्रेडिकेट, इट विल कम ऑलवेज एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, so this is predicate, okay। And aunt is what? It is coming at the starting of the sentence, this is subject, जो कि ये बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट लव करता है जेनी को, ठीक है, यानी आंट, आंट इज द सब्जेक्ट। सो आंट रेचल फाइन लव जेनी, फाइन आंट रेचल इज व्हाट? इट इज अ सब्जेक्ट, एंड लव जेनी is what? Predicate,
और लव जेनी यानी कि ये किसके बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट के बारे में कि जेनी को कौन लव करता है, आंट रेचल। इज दैट क्लियर? नाउ सेकंड, सेकंड क्या है, जेनी। Jenny loved to visit Aunt Rachel. Jenny loved to visit Aunt Rachel. ठीक है, अब इसमें देखो मैंने अंडरलाइन करा जेनी को। सो जेनी इज व्हाट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? जेनी इज सब्जेक्ट, जेनी इज व्हाट, सब्जेक्ट, एंड लव टू विजिट आंट रेचल इज व्हाट, प्रेडिकेट हियर। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल व्हाट अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यू कैन सी दैट जेनी लव्ड टू विजिट आंट रेचल, it is what, love to visit Aunt Rachel is predicate because it is used at the end of the sentence, and Jenny comes at the first of the sentence, that is subject. and सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट जो है पहले आता है इस वजह से सब्जेक्ट है, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द प्रेडिकेट, जो कि लास्ट में जो आपकी सेंटेंस है वो प्रेडिकेट है ना, उसका मीनिंग क्लियर कर रहा है। और प्रेडिकेट जो कि लास्ट में है वो किसका मीनिंग क्लियर कर रहा है, जो सेंटेंस जो स्टार्टिंग है सेंटेंस की, यानी सब्जेक्ट का मीनिंग जो है वो क्लियर कर रहा है। इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ सी, और भी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट वॉज फन टू हैव पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट। इट वॉज fun to have pancakes for breakfast. अभी देखो, इट इज व्हाट हियर, इट इज व्हाट, इट क्या बन गया हमारा, सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? इट इज व्हाट, सब्जेक्ट। ओके, एंड वाज फन टू स्लीप इन हर आंट्स बेड, या फिर वाज फन टू हैव पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट, ये क्या बन गया हमारा, प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? सो इट क्या बता रहा है कि प्रेडिकेट क्या कर रहा है, वो ये बता रहा है, फीलिंग बता रहा है कि उसको पैनकेक्स जो है ब्रेकफास्ट में बहुत पसंद है। और जो वाज फन टू हैव पैनकेक्स फॉर द ब्रेकफास्ट, कौन किसको पसंद है, इट को पसंद है। इज दैट क्लियर? फाइन। सो इट वाज फन टू हैव पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट, एंड वाज फन टू हैव पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट इज स्टेटेड फॉर इट। was fun to have pancakes for breakfast किसको स्टेट करते हैं, किसका मीनिंग स्टेट करते हैं, इट को, एंड इट इज स्टेटिंग द मीनिंग ऑफ was fun to have pancakes for breakfast। and another identification is, दूसरी आइडेंटिफिकेशन क्या लगाओगे, जो इट है सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, was fun to have pancakes for breakfast, ये एंड में यूज हो रहा है, तो इसलिए क्या है, प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? So I hope you have understood about sentences, subject and predicate. Now still if you have any problem, then contact me in WhatsApp.